हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने के लिए हमको अपना जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर पे, जीमेल पे क्लिक करते हैं और अपना जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जीमेल आईडी अपना ओपन कर लिया, ऐसे आप लोग भी ओपन कर लोगे। अब देखो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने के लिए यहीं पे राइट साइड कॉर्नर में आओगे, प्रोफाइल के बगल में यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल एप्स दिखाई दे रहा है। मतलब गूगल का ही एक ऐप है, एक सर्विस है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहीं पे देखो नीचे जब आओगे तो कंटेक्ट के बगल में ड्राइव ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसी ड्राइव पे हमको क्लिक करना है। तो देखिए, बता रहा था ना, 495 MB हमने यूज किया अभी तक, और लगभग ये 5-6 साल से चलाते हैं 15 GB में। ठीक है, तो लगभग इसे जोड़ लो। ठीक है, 15, ठीक है, 5 साल में लगभग 500 MB। ठीक है, फिर हम चले भी जाएंगे फिर बचा रहेगा। ठीक है, और डाटा बहुत ज्यादा है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डाटा बहुत ज्यादा रखा है, ये सब डाटा, ये सब फोल्डर है। और इसके अंदर भी देखो डाटा है। ठीक है, तो आप लोग ही जो भी काम करोगे, जो भी नोट्स बनाओगे और आपको लग रहा है फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको गूगल ड्राइव पर रखिएगा लाके। और सिक्योर भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। अगर कभी किसी कारण से आपके पास फोन नहीं है, मतलब आपके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप अपने स्मार्टफोन में भी चला सकते हो। ठीक है, उसको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे मैसेज आया माई ड्राइव, और माई ड्राइव में जैसा डाटा रहता है वो ऐसा हमको फोल्डर बनाना पड़ता है, तब डाटा खोजना और रखना आसान होता है। तो देखो यहीं पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ड्राइव के नीचे न्यू दिख रहा है, यहाँ पे इसी न्यू पे क्लिक करेंगे और यहीं पे ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर। मतलब जैसा डाटा हो वैसा आप फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया, और न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद से हमारा डाटा जो है वो मान लो 4-1 बैच का कोई डाटा है, लिख दिया। बोलो, आपको सर क्यों नहीं नाम लिखे हो आप कोई डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं नाम रखूंगा सब नाम से बना चुका हूँ, फोटो के नाम से बना चुका हूँ, डॉक्यूमेंट के नाम से बना चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर के नाम से बना चुका हूँ, हर एक फोल्डर बना चुका हूँ। तो आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया 4.1 बैच। ठीक है, और यहां से कर देंगे क्रिएट। अब क्रिएट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। मतलब जितना 4.1 में हमको पढ़ाना है, या जो जो हम पढ़ाना चाहते हैं सब हम इसी में रखेंगे, या जो पढ़ा देंगे उसको भी हम इसी में रखेंगे। तो इसके लिए हमने 4.1 बैच लिया और डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप बताओ कुछ रखा है क्या इसमें? हमने नहीं रखा, इसलिए खाली दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको डाटा रखना है। अब डाटा रखने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, 2-3 तरीके हैं, मैं दोनों तीनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले अगर डेस्कटॉप पे वो डाटा हो तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद से कौन सा डाटा रखना है, तो यही डाटा हमको रखना था। इसको लेफ्ट दबा के पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आगे। तो देखो यहाँ पे अपलोड हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है ना? एक तो तरीका यह है, लेकिन ये डेस्कटॉप पे था तो काम चल गया, लेकिन यही हमारे पीसी के अंदर हो तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद से देखियो यहीं पे ऑप्शन दे रहा है
फाइल अपलोड, दिख रहा है आपको? इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा। अब जो भी लोकेशन है यहाँ पे कहाँ पर रखे हो, डाउनलोड में कुछ रखे हो तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट्स में रखे हो तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे रखे हो तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो। मतलब जहां पर रखे हो वहां पे आप लोग ओपन कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो चलो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ रखा है एक्सेल शॉर्टकट की भाई एसके, मैंने कुछ बना के उन्हें रखा है, तो इसको मैं लाना चाहता हूं तो बस क्लिक किया और कर दिया ओपन। अपलोड हो गया, देखो। अब मैं देखना चाहता हूं मैं क्या रखा था, इसको डबल क्लिक करूंगा तो ओपन भी हो जाएगा। दिख रहा है? अब देखो एक प्लस पॉइंट और सुन लो, समझ लो। जो हम लोग एमएस वर्ड पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे हैं हाल ही में, उस एमएस वर्ड का डाटा आप गूगल ड्राइव पे जैसे रखोगे तो जरूरी नहीं कि फिर से काम करने के लिए उसको डाउनलोड करिए तब इस्तेमाल करिए। चाहोगे तो ऑनलाइन उस पर काम कर सकते हो और ऑनलाइन वो डाटा सेव होता जाएगा। फिर से आप लोग को डाउनलोड और अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सर्विस ऐसा दिया गया गूगल ड्राइव के थ्रू आपको। सर कैसे? तो एमएस वर्ड में बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन वही एमएस वर्ड को गूगल ड्राइव में बोला जाता है गूगल डॉक। ठीक है, तो एमएस वाला डाटा हमारा किसमें ओपन हो जाएगा? गूगल डॉक पे ओपन हो जाएगा और गूगल डॉक पे आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे और वहीं पे डाटा सेव कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से ना हमको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी ना अपलोड, ऑनलाइन हमारा डाटा सेव होता जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम सोचो नहीं एमएस एक्सेल पे काम करना है, वर्ड पे काम करना है, सही से काम करना है, वो हमको अच्छे से चलाना आता है, तो डाउनलोड करिए, फिर से बनाइए, फिर से अपलोड करिए। ये दोनों ऑप्शन दिए गए, कर ले जाएंगे। तो चलो, तो हमने आपको अपलोड करना भी बताया, ओपन करना भी बताया और कैसे होगा। चलो अगर कोई इमेज उमेज लेना हो तो राइट क्लिक करेंगे, फाइल पे आएंगे और जो भी हम इमेज रखे, पिक्चर पिक्चर रखे हैं वो हम ला सकते हैं। मान लो ये पूरा एक बार लेके आना है, क्या करेंगे हम? कंट्रोल दबा देंगे, क्लिक 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 क्लिक, ओपन, चारों एक साथ आ जाएगा। वहां पर लोड हो रहा है, आ गया। चलो अब देखो एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद से अगर सपोज इसको शेयर करना है किसी के पास तो क्लिक करके शेयर भी किया जा सकता है। देखो यहाँ पे आते हैं, ओपन करना ओपन कर लेंगे, प्रीव्यू देखना प्रीव्यू देख लेंगे, अगर इसका लिंक भेजना है किसी को लिंक भेज सकते हैं, अगर शेयर करना है तो शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। अब पूछ रहा किस पे भेजना है, हम अपने पे भेजना चाहते हैं। यू है पहले से ही, चलो दूसरा किसी का नाम ले ले, विकास चौधरी, आ गया मैसेज और यहाँ से सेंड। तो करेंगे नहीं क्योंकि मेरा नोट्स है, ठीक है। सर देखे कहेंगे क्यों नोट्स भेजे हो आप, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। इसको क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड हो जाएगा बाबू। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये लोड करने का प्रोसेस है। अब चलिए माई ड्राइव में हमारा ड्राइव दिखेगा, जितने फोल्डर रहेंगे वो दिखेगा। कंप्यूटर में तो ऐसे नॉर्मल दिखता ही दिखता हमारा। शेयर विथ मी, जो हम शेयर किए हैं वो दिखेगा, क्या क्या आपने शेयर किया है। देखो मैंने लोगो शेयर किया और कुछ नहीं भेजा है, ठीक है। रिसेंट पे आएंगे तो रिसेंटली जो हमने यूज किया है, मौसम खराब हो गया है, ठीक है, वही बता रहे थे मौसम बहुत खराब है, बारिश आने वाला है। सुन लो, रिसेंट वाला रिसेंटली जिसका यूज किए हम लोग, क्लिक करेंगे, आ गया। उसके बाद से स्पेम, कुछ ऐसे मेल होते हैं जो स्पेम में चला आता है, स्पेम को जंक ईमेल के नाम से जाना जाता है। चलो सभी लोग फोन चलाते हो, ट्रू
ट्रू कलर में इस्तेमाल भी करते हो। तो देखते हो कई तरह से फोन आते तो रेड कलर का दिखने लगता है आइकन और लिखता है स्पैम, स्पैम कॉल। उसका क्या मतलब है? वो फ्रॉड कॉल है जिसका कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं, कोई यूज नहीं है, तो उसको तुरंत बता देता है। तो वैसे हमारे जीमेल में भी, ठीक है, ड्राइव में भी कुछ स्पैम मेल आ जाते हैं पहले से, उसका कोई यूज नहीं रहता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं लोग स्पैम में, वहां से जाके डिलीट कर देंगे या तो वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी सही मेल भी स्पैम में चला जाता है। अब कैसे चला जाता है? कई बार हम लोग मेल करते हैं या प्रॉपर उसको स्पेस नहीं मिल पाता है, नेटवर्क नहीं मिल पाता है, और वो हमारा जीमेल आईडी कुछ टाइम के लिए बिजी है या उसमें प्रोसेस ज्यादा चल रहा है, तो समझ नहीं पाता कहाँ उसको भेजना है, तो कहीं जगह नहीं मिलता है, स्पैम में लाके भेज देता है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि वह ईमेल सही है गलत है। कई बार ऐसे कॉल आते हैं सही रहता है लेकिन फिर से लिखता है स्पैम। मैं देखा हूँ कई तरह से फोन आते हैं और हमारे संपर्क के रहते हैं, तो स्पैम में लिख के चला आता है। अब कोई इशू होगा किसी कारण से लिख के आता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हमेशा समझे कि गलत आता है, तो स्पैम को जंक ईमेल के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्पैम क्या है? एक जंक ईमेल है। जंक ईमेल क्या है? एक ऐसे मेल है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट चला आता है, किसी कारण उसको कोई भेज देता है, चला जाता है, तो गूगल कंपनी क्या करता है, उसको कहीं से स्पेस नहीं देता है, तो वो चला आता है स्पैम में। मतलब हमने भेज तो दिया आपके पास, ठीक है, तो गूगल कंपनी इसके जो नेटवर्क है, जो साइबर सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं, ब्लॉक करते हैं, लेकिन ब्लॉक करते तो आ रहा है रास्ते में, अब रखेगा कहाँ पे, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो कहता कोई बात नहीं, आपका कोई स्पेस नहीं है, चले जाओ आप स्पेस में, तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर देता है स्पेस में, ठीक है। फिर मैक्सिमम गलत ईमेल ही आते हैं, गलत फोन ही आते हैं स्पेम में, कभी कभी सही आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे कुछ नहीं है, क्या आ सकता है फ्यूचर में। उसके बाद से ट्रस्ट दिया है, ये तो रिसाइकल बिन के जैसा है कि कुछ भी हम डिलीट करेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद 30 दिन के बाद अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। पहले डिलीट करना चाहते तो पहले भी डिलीट कर सकते हो, और किसी कारण से डिलीट हो गया, रिस्टोर करना चाहते तो रिस्टोर भी कर सकते हो। तो चलो मैं आता हूँ माई कंप्यूटर में, और या तो रिसेंटली जो यूज किया हूँ और इसी को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।